नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। एक योग शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल। हाँ, बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ योगा मैट पर किए जाने वाले आसनों की गाइड नहीं है। ये तो योग के गहरे दर्शन, उसके इतिहास और जीवन जीने के सिद्धांतों पर एक अलग ही नज़रिया देता है। सही कहा। इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए, इसमें ज़रा ज़रा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। हाँ, क्यों नहीं? देखिए, ये मैनुअल हमें कर्म के सिद्धांत, फिर चेतना के जो अलग-अलग स्तर हैं, हम्म। भगवद गीता के मुख्य संदेश और यहाँ तक कि ऊर्जा शरीर, जिसे एनर्जी बॉडी या प्राणमय कोश कहते हैं, हम्म। इन सब दिलचस्प चीज़ों से रूबरू कराता है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस चर्चा का मकसद योग के उन पहलुओं को सामने लाना है जिन पर शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतना ध्यान नहीं देते हैं ना। सही। तो कहाँ से शुरू करें? कर्म का सिद्धांत, ये काफी सुना हुआ लगता है, पर या- इस मैनुअल में इसे कैसे समझाया गया है? कुछ अलग है? हाँ, देखिए यहाँ कर्म को सिर्फ क्रिया या काम की तरह नहीं देखा गया, मतलब उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इससे प्रकृति का एक अटूट नियम बताया गया है कि हर कारण का एक प्रभाव होता ही है। अच्छा। ये कोई मतलब यूं ही हो जाता, कोई संयोग नहीं है। ये एक व्यवस्था है। जैसे जैसे आप बीज बोते हैं, बिल्कुल वैसा ही फल आपको मिलता है। हाँ, ये बात तो है। और इसमें वो 3 तरह के कर्मों का भी जिक्र है शायद, प्रारब्ध, संचित और आगामी। ये क्या हैं? थोड़ा थोड़ा और समझाएंगे? हाँ हाँ, जरूर। देखिए, प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनके फल हमें इसी जीवन में भोगने ही हैं। वो तय हो चुका है। जैसे तीर कमान से निकल गया हो, अब वापस नहीं आ सकता। ओके। फिर है संचित कर्म। ये हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्मों का, कह लीजिए, एक भंडार है जिसका हिसाब अभी बाकी है। बहुत बड़ा अकाउंट है ये। हम्म। और तीसरा है आगामी। ये वो कर्म हैं जो हम अभी कर रहे हैं, इस पल में, और इनसे हमारा भविष्य तय होगा। इस पर हमारा नियंत्रण है, हम इसे बदल सकते हैं। अच्छा, यानी कुछ चीजें तय हैं, पर हम अपने आज के कर्मों से अपना आने वाला कल बना सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है पुनर्जन्म का विचार, है ना? बिल्कुल सही। मैनुअल में एक बहुत सुंदर फारसी कविता का उदाहरण भी दिया है। हाँ। कुछ इस तरह है, मैं खनिज था, मरकर पौधा बन गया, पौधे से मरा तो जानवर बन गया, जानवर से मरा तो इंसान बना, तो फिर मुझे मौत से क्यों डरना चाहिए। वाह। ये आत्मा के विकास की यात्रा को दिखाता है कि चेतना कैसे लगातार विकसित हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, तो अब शरीर और चेतना के स्तरों पर आते हैं, क्योंकि योग सिर्फ शरीर साधना तो है नहीं, जैसा हमने कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। योग का असल लक्ष्य ही है शरीर को मन के नियंत्रण में लाना। शरीर तो एक साधन है। इस मैनुअल में 3 शरीरों की बात की गई है। पहला स्थूल शरीर, यानी हमारा ये फिजिकल बॉडी, जो अन्न से बना है, जिसे हम छू सकते हैं। ये जागृत अवस्था का अनुभव करता है। ठीक है। फिर है सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी। इसमें हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण होते हैं। इसे हम स्वप्न में या ध्यान की गहराइयों में शायद अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, और तीसरा? और तीसरा है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। ये सबसे सूक्ष्म है। यहाँ हमारे कर्मों के बीज या संस्कार जमा होते हैं। ये गहरी नींद या समाधि की अवस्था से जुड़ा है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, तो जैसे शरीर के ये स्तर है, वैसे मन के भी है? हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 2 स्तर बताए गए हैं। एक तो है चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, जो रोजमर्रा की तर्क बुद्धि, सोचना समझना वो सब करता है। राइट। और दूसरा है अति चेतन मन, यानी सुपर कॉन्शियस माइंड। ये अंतर्ज्ञान, क्रिएटिविटी और जो ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है, उसका स्रोत माना जाता है। और ध्यान के जरिए? हाँ, ध्यान के जरिए हम इस चेतन मन की सीमाओं से परे जाकर उस उच्च चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं। बुद्धि के पार जाने की बात है ये। समझ गई। अब भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है, पर योग के नजरिए से इसका क्या खास महत्व बताया गया है इस मैनुअल में? गीता को तो योग शास्त्र ही कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश देते हैं, वो असल में कर्म योग का सार है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शायद यही है कि कर्म करो, पर फल की इच्छा मत करो। मतलब कर्म छोड़ना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के नतीजे से अपनी खुशी या दुख को न जोड़ना, अनासक्ति जिसे कहते हैं। जब तक शरीर है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना, बस उससे चिपके बिना। हाँ, ये बात तो गहरी है। और इसमें वो प्रकृति और पुरुष की भी बात आती है ना? हाँ, कृष्ण समझाते हैं कि ये जो भौतिक दुनिया है, जिसे हम देखते सुनते हैं, ये सब प्रकृति है। ये बदलती रहती है, एक तरह का भ्रम या माया कह सकते हैं। ओके। असली तत्व पुरुष है,
यानी आत्मा या परमात्मा, वो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, बस देखता है, साक्षी है। तो ज्ञानी वही है जो इस प्रकृति के खेल से परे उस पुरुष तत्व को पहचान लेता है। और कृष्ण कहते हैं कि यही योग का मार्ग है जो जीवन के दुखों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। हाँ बिल्कुल, यही वो रहस्य है जीवन का, जैसा वो कहते हैं। यानी कर्म करते हुए भी उससे ऊपर उठना। ठीक है, अब अंत में थोड़ी बात ऊर्जा और दुनिया को देखने के अलग अलग दृष्टिकोणों की करते हैं। मैनुअल में ची, की, प्राण जैसे शब्द आए हैं। हाँ, ये सब अलग अलग संस्कृतियों में उसी एक जीवन ऊर्जा या दिव्य ऊर्जा के नाम है। चीन में ची, जापान में की, भारत में योग में हम इसे प्राण कहते हैं। और चक्रों की बात भी है। हाँ, पारंपरिक योग में 7 चक्रों की बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मैनुअल पेरू की शमानिक परंपरा का भी जिक्र करता है, जो और भी दिलचस्प है। उसमें क्या अलग है? उसमें 8वां चक्र भी माना गया है, जो व्यक्तिगत आत्मा का केंद्र है, शरीर के ठीक ऊपर, और एक 9वां चक्र भी, जो ब्रह्मांडीय आत्मा से जुड़ाव का केंद्र है, वो और भी ऊपर। तो ये ऊर्जा शरीर की समझ को और विस्तार देता है। इंटरेस्टिंग। और वो धारणा के 4 स्तर, जिन्हें जानवरों के प्रतीक से समझाया गया है, सर्प, जागुआर, हमिंगबर्ड और ईगल, ये क्या है? हाँ, ये दुनिया को अनुभव करने या समझने के, मतलब परसेप्शन के 4 अलग अलग नजरिए बताए गए हैं। जैसे सर्प स्तर, ये सबसे बुनियादी है, जमीन से जुड़ा हुआ। ये हमारी शारीरिक जरूरतें, सुरक्षा, सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट का प्रतीक है। ठीक। फिर है जगुआर स्तर, ये मन और भावनाओं का है। ये चालाक होता है, रणनीतिक सोचता है और भावनात्मक दुनिया से जुड़ा है। तीसरा है गुंजन पक्षी या हमिंगबर्ड का स्तर। ये आत्मा का प्रतीक है, हल्का, सुंदरता की ओर खींचने वाला और पौराणिक कथाओं या कहें कि दिल की आवाज सुनने वाला। और चौथा और सबसे ऊंचा स्तर है गरुड़ या ईगल का। वो बहुत ऊंचाई से देखता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, वर्तमान क्षण में जीता है और चीजों को पूरी समग्रता में देखता है। ये शुद्ध आत्मा का स्तर है, दृष्टा का स्तर। तो योग का ये पूरा नजरिया तो सिर्फ आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन को कर्म, चेतना, ऊर्जा, इन सब स्तरों पर समझने और जीने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा कैसे एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही, बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से एक विचार जो साथ ले जाने लायक है, इस मैनुअल में कहानी का जिक्र है, 2 भेड़ियों की कहानी। हाँ, वो काफी जानी मानी कहानी है। हाँ, कि हमारे अंदर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं, एक नकारात्मकता का, गुस्सा, डर, जलन वगैरह, दूसरा सकारात्मकता का, शांति, प्रेम, आशा। और कहानी कहती है वही भेड़िया ताकतवर होता है जिसे हम ज्यादा खिलाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सचमुच अपने विचारों को चुन सकते हैं? क्या हम ये तय कर सकते हैं कि किस भेड़िए को पोषित करना है, किसको खाना देना है? इस पर सोचिएगा जरूर।